कहते हैं इतिहास वो नहीं जो लिखा गया, इतिहास वो है जो छुपा दिया गया। रामायण युद्ध खत्म होने के बाद वानर सेना कहाँ गई? जंगलों में, पर्वतों में, या किसी ऐसी जगह जहाँ मनुष्य का कदम पहुँचना मना था? सदियों से कोई इस प्रश्न का उत्तर नहीं खोज पाया, पर एक लड़का था जिसकी किस्मत उसे उसी उत्तर की तरफ ले जाने वाली थी। उसका नाम था आरव। डायरी में अंतिम पन्ने पर एक नाम था, बराहागिरी पर्वत, उड़ीसा। यह नाम आम लोगों को नहीं पता, पर रिसर्चर्स जानते हैं कि ये वह जगह है जहां कई प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष पाए गए हैं, पर एक केव जो लोकल लोग कभी छूते भी नहीं, वानर गुफा। आरव ने फैसला कर लिया, वो अकेला उस जगह जाएगा। बराहागिरी पहुंचने पर आरव को महसूस हुआ कि यहाँ कुछ अजीब है। पेड़ हवा में कम और किसी अदृश्य डर में ज्यादा कांप रहे थे। स्थानीय लोग उससे बात ही नहीं करना चाहते थे। एक बुजुर्ग ने उसे रोका, उस गुफा में मत जाना, वहां ऐसे पदचिन्ह हैं जिन्हें हजारों साल में मिटना चाहिए था, पर वो आज भी ताजा है। आरव हंसा, सर मैं सिर्फ एक्सप्लोरेशन कर रहा हूँ, बुजुर्ग ने कांपते हुए कहा। ये एक्सप्लोरेशन नहीं, एक बुलावा है। आरव के मन में अजीब सिहरन हुई, पर क्यूरियोसिटी डर से ज्यादा मजबूत थी। शाम ढलने से पहले वो गुफा के पास पहुंचा। गुफा का मुंह बिल्कुल गोल था, जैसे किसी ने मनुष्य के हाथों नहीं बल्कि किसी विशालकाय के हाथों से काटा हो। दीवारों पर उकेरी आकृतियां साफ दिखाई दे रही थी। वानर योद्धा, गदा, पर्वत, अग्नि, एकदम वैसी जैसी रामायण में वर्णित थी। आरव के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या ये सब दादी सच कहती थी? जैसे ही वो अंदर बढ़ा, एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई और कहीं गहरे से एक धीमी आवाज सुनाई दी, धृष्ट मनुष्य। आरव ठिठक गया, टॉर्च आगे की तरफ फेंकी, कुछ नहीं, लेकिन हवा का बहाव, जैसे किसी विशाल प्राणी की सांस हो। गुफा में अंदर जाते ही दीवारें चमकने लगी। नक्की शायद चूने या धातु से बनी थी, जो टॉर्च की रोशनी में चित्रों को जीवित कर देती थी। एक दीवार पर दृश्य था, राम से मिले वानर, युद्ध, लंका, राम का वनवास समाप्त, और फिर वानरों का दूर पर्वतों की ओर जाना। आरव को लगा तो दादी सही थी, वानर सेना कहीं गई थी, गायब नहीं हुई थी। दीवार के नीचे एक शिलालेख था, लिपि अजीब थी, पर कुछ शब्द पहचाने जा सकते थे। हम लौटेंगे जब मानव धर्म भूल जाएगा। आरव की सांसें थम गई। क्या वानर सेना अभी भी कहीं है? गुफा अचानक दो रास्तों में बढ़ गई। एक तरफ हवा गर्म थी, दूसरी तरफ ठंडी। डायरी में एक सिंबल बना था, एक वानर की पूंछ सा निशान, जो दाईं दिशा को इंगित कर रहा था। आरव ने दाईं दिशा ली। लगभग 20 मिनट चलने के बाद उसे एक गहरा सा चेंबर दिखा, लेकिन वहां वो खड़ा रह गया। अथाह शौक। चैम्बर की मिट्टी में मानव के नहीं बल्कि किसी विशाल प्राणी के पैरों के निशान थे। निशान लगभग 1.5 फीट लंबे, गहरे, स्पष्ट, जैसे अभी कुछ घंटे पहले बने हो। आरव का गला सूख गया। ये इम्पॉसिबल है, ये किसी जानवर का भी नहीं हो सकता। इतने में उसने पीछे खड़खड़ाहट सुनी। वो मुड़ा, अंधेरा। टॉर्च की रोशनी दोबारा पैन की और पहली बार उसने उसे देखा। एक छाया 4 से 5 फीट ऊंची, पर उसकी चाल इंसान जैसी नहीं, तेज, झटकेदार, जैसे पेड़ों पर कूदने के लिए बनी हो। आकार बिल्कुल वानर जैसा, पर यह हेलुसिनेशन नहीं था, वो भाग रहा था। आरव चीखा, रुको, कौन हो तुम? छाया ठिठकी एक पल के लिए, और फिर एक ऐसी आवाज आई जिसने उसकी रीढ़ जला दी। मनुष्य यहाँ क्यों आया है? आवाज बोली नहीं गई थी, आवाज दिमाग में गूंजी जैसे टेलीपैथी। आरव का पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन क्यूरियोसिटी उसे रोक नहीं रही थी। वो बोला, तुम वानर सेना से हो? छाया कुछ मिनट खड़ी रही और फिर गुफा के अंदर गहराई की तरफ इशारा किया। सत्य जानना है तो साथ चल। छाया एक दीवार पर हाथ रखती है, दीवार झिलमिलाती है और एक द्वार खुल जाता है, जैसे होलोग्राफ टूट रहा हो। पर यह सब टेक्नोलॉजी जैसा नहीं, बल्कि किसी प्राचीन शक्ति जैसा लगता है। अंदर एक विशाल गोलाकार सभागार, दीवारों पर हथियार, गदा, पत्थर के सिंहासन और बीच में एक विशाल दीप। आरव विस्मित, ये तो पूरे साम्राज्य का काउंसिल चेंबर लगता है। छाया बोली, ये था वानर साम्राज्य का अंतिम द्वार, हमारी आखिरी शरण स्थली। आरव की आंखें खुली की खुली रह गई। छाया धीरे धीरे प्रकाश में आई। वो पूरी वानर नहीं थी, पूरी मानव भी नहीं, एक मिश्रित रूप, जैसे वानर सेना की अंतिम पीढ़ी जो मनुष्यों से दूर रहकर अपनी नस्ल को जीवित रखने की कोशिश में धीरे धीरे विकसित हो गई हो। उसका नाम था उद्रक। उद्रक बोला, लंका युद्ध के बाद हम युद्ध से थक चुके थे। राम ने हमें मुक्त कर दिया, पर हमने जाना मनुष्य का लालच बढ़ेगा तो हमने खुद को इस दुनिया से छुपा लिया। हमारा अस्तित्व ही नष्ट हो जाता अगर कोई भरोसेमंद मानव न मिलता। आरव चौंका, कौन मानव? उद्रक बोला, तुम्हारी दादी, उन्होंने हमें देखा था, हमारी भाषा समझी थी और वचन दिया था कि हमारा रहस्य छिपा रहेगा। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। दादी ने उससे सब छुपाया था। उद्रक ने उसे एक छोटा पत्थर दिया, एक सूक्ष्म गदा चिन्ह उस पर उभरा था। तुम्हारी दादी ने कहा था, तुम वो हो जो हमारे अस्तित्व को समझ पाएगा। आरव की आंखें नम हो गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी दादी इतनी बड़ी बात छुपा रही थी। उसी समय पूरी गुफा हिलने लगी। उद्रक चीखा, मनुष्य आ गए हैं, हमें देख लिया गया है। आरव चौंक पड़ा। मनुष्य? कौन?
उद्रक बोला, जो तुम्हारा पीछा करते हुए आए, एक्सप्लोरर्स नहीं, ट्रेजर हंटर्स। गुफा के प्रवेश पर 3 आदमी दिखे, हथियारों के साथ। कह रहे थे, हम ढूंढ ही लिए इन बंदरों के खजाने, सारा सोना यही है। आरव बोला, नहीं, ये खजाना नहीं सही, ये एक सभ्यता है। पर उनमें से एक ने गोली चलाई सीधे उद्रक को। उद्रक गिर गया, खून नहीं पर उसकी सांसें टूट रही थी। वो बोला, मनुष्य अभी भी नहीं बदला। गुफा दरकने लगी, ऊपर से चट्टानें गिरने लगी। उद्रक ने आखिरी सांस में कहा, हमारी नस्ल में से अब मैं ही अंतिम था और अब तुम ही हमारी विरासत हो। जाओ, दुनिया को बताना मत, पर सत्य को ढूंढते रहना। गुफा उसके साथ ढहने लगी। आरव दौड़ा, जान बचाकर बाहर निकला। गुफा बंद हो गई सदैव के लिए। 1 सप्ताह बाद आरव अपने घर में दादी की फोटो के सामने बैठा था, हाथ में वही छोटा पत्थर जिस पर गदा का निशान था। अचानक पत्थर धीरे धीरे गर्म होने लगा, उस पर उभरी लकीरें चमकने लगी और एक हल्की आवाज आई, हम अभी भी यही हैं। आरव का दिल जोर से धड़का। वो खिड़की की तरफ भागा और उसने देखा, जंगल की छाया में एक पल के लिए एक आकृति कूदकर पेड़ों के पीछे गायब हो गई। वो आकृति वानर जैसी थी, पर उद्रक से छोटी, तेज, जीवित। आरव के होंठ कांपे। तो तुम अकेले नहीं थे? नहीं होता, बस अगली पीढ़ी का इंतजार करता है। वनार सेना एक्सटिंक्ट नहीं, छुपी हुई है और आरव अब उनका चुना हुआ अंतिम मानव सेतु।